अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। वर्चुअल टेक्नोलॉजी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। और उस वीडियो को आपने क्या करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और साथ साथ दोस्तों को भी ये चैनल सब्सक्राइब करवा लेना जी। तो आज हम शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। तो के हमारे जो न्यूमेरिकल से वो पूरे हो गए हैं। उसके अंदर किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फिर उसके बाद नोड वोल्टेज मेथड, फिर उसके बाद मैश करंट मेथड, ये सारे हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी हम चैप्टर नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर दो न्यूमेरिकल्स हैं, एक है जी सुपरपोजिशन थ्योरम का और दूसरा है थेवेनिन थ्योरम का। तो इसके अंदर अब हमने क्या करना है, तो पहला न्यूमेरिकल है जी हमारा टॉपिक के लिहाज से सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर जो बैटरी नंबर E1 है उसकी वैल्यू है जी 35 वोल्ट, बैटरी नंबर 2 है इसकी वैल्यू है 40 वोल्ट। फिर उसके बाद मुज़ाहमत नंबर 1, 2 और 3 इनकी जो वैल्यूज़ हैं 2, 3 और 4 के लिहाज से बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर दो बैटरीज मौजूद हैं, दो वोल्टेज सोर्स मौजूद हैं, तो उनमें से किसी एक का जो असर होगा वो हमने देखना होता है। ठीक हो गया जी। अब हम शुरू करते हैं जी न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले देखते हैं जी बैटरी जो है हमारे पास E2, इसको क्या कर देना, आपने शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सर्किट को जब आप रीड्रा करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का शो हो जाएगा, इस तरह का हमारे पास शो होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा जी, तो आपने क्या करना है, बैटरी को निकाल के वहां से तो उन दोनों तारों को आपस में क्या कर देना है, शॉर्ट कर देना जंपर वायर्स की मदद से। तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो बैटरी है हमारे पास E1, यानी ये हमारे पास कौन सी है जी, 35 वोल्ट की। इसके लिहाज से हम देखेंगे कि इस सर्किट के ऊपर को कितनी करंट और कैसे कैसे करंट चल रही है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट की मदद से भी। फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ करंट लॉ की मदद से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से, यानी जो नोड वोल्टेज मेथड है उसकी मदद से, या मैश करंट मेथड। जब हम इसको मैश करंट मेथड की मदद से सॉल्व करना शुरू करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे दो लूप बनेंगे। तो दोनों लूप्स की दो मसावातें बनेगी, फिर उनको आपने सॉल्व आउट करना है। फिर जब दूसरा E2 को आप बहाल करेंगे और E1 को शॉर्ट करेंगे फिर वहाँ पे फिर दो आ जाएंगी। इसलिए आपने क्या करना है, सिंपल सा तरीका कार इख्तियार करना है। जब इसके अंदर क्या करेंगे, इसको नोड वोल्टेज मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एक नोड आ गई है जिसको मैंने नाम दे दिया जी V। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस नोड के ऊपर अप्लाइंग KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ एट नोड V1 विद रिस्पेक्ट टू E1। ये E1 के लिहाज से हम क्या कर रहे हैं, E1 के लिहाज से हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ पे करंट को चलाने लगे हैं। जब हम इस करंट को चलाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, इसको हम फर्ज कर लेते हैं क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं जी, E1 के लिहाज से हम इसको चला रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी करंट हम ड्राइव करेंगे उसको सिंगल डैश, E1 के लिए मैंने यहाँ पे सिंगल डैश लगाई है और E2 के लिहाज से डबल डैश लगाई है। तो फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास मुकम्मल टोटल एक करंट्स आ जाएंगी, I1, I2 और I3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, I1 डैश इक्वल I2 डैश प्लस I3 सिंगल डैश I3 हमारे पास ये सिंगल डैश के तौर पे आ गई है। और साथ आपने क्या करना है, इनको भी यहाँ पे एरो की मदद से शो कर लेना है। तो ये हमने शो किया जी, I1 सिंगल डैश ये इस तरफ जा रही है, इस नोड की तरफ। आगे फिर इस नोड से दो, ये सिंगल I1 हमारे पास है इस नोड की तरफ आ रही है। आगे इस नोड से हमने फर्ज किया कि दो करंट्स बाहर निकल रही हैं, समझ आ गई है। और उसको हमने क्या लगाया जी, I1 I2 सिंगल डैश और I3 सिंगल डैश। ठीक हो गया, यानी 2 के अंदर 2 वाली आ गई और R3 के अंदर I3 को हमने बहा दिया। ये भी हमने फर्ज किया है, यानी जब इसको आप सॉल्व करेंगे फिर उसके बाद इसकी एक्चुअल हमारे पास इनकी आएंगी कि इनकी डायरेक्शन एक्चुअल किस तरफ होगी, दूसरी तरफ होगी जब हमने लगाई है या उसके उल्ट साइड तरफ होगी। ठीक हो गया, यह आपने शुरू में फर्ज कर लेना है। नोड वोल्टेज मेथड की मदद से
हमने फर्ज किए हैं जी I1 सिंगल डैश इक्वल I2 सिंगल डैश प्लस I3 सिंगल डैश। तो हम उसके फार्मूले की जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे। तो हमारे पास I1 सिंगल डैश किसकी इक्वल होगी, I1 माइनस वी। ठीक होगा, जो वी हमारे पास वो है जो हमने वोल्टेज नोड हमने फर्ज किया है। फिर उसके बाद आ जाएगा R1 इक्वल हो जाएगा V, फिर उसके बाद आ जाएगा R2, फिर उसके बाद प्लस V ओवर R3। V ओवर R2 और V ओवर R3 ये हमने डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी वगैरह मौजूद नहीं है। जैसे ही यहाँ से करंट आएगी उसमें से गुजरेगी और आगे ये वापस इधर चली जाएगी। इसी तरह इसके अंदर भी होगा, जैसे इसके अंदर करंट गुजरेगी इधर से आके वैसे ये वापस नेगेटिव की तरफ चली जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा जी, V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। फिर इनकी जो वैल्यूज हमने फर्ज की हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। E1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी जी 35 माइनस हो जाएगा वोल्ट जो हमने नोड फर्ज किया हुआ है, अभी हमने फाइंड नहीं किया उसको। फिर उसके बाद डिवाइड हो जाएगा 2 के ऊपर क्योंकि रेजिस्टेंस नंबर 2 की वैल्यू क्या है जी 2 ओम। फिर इक्वल हो जाएगा हमारे पास V ओवर R3 जो कि R2 की वैल्यू है और V ओवर 4 यानी जो R3 की वैल्यू है। फिर उसके बाद हम दोनों को उठा के हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ ले आएंगे। तो ये हमारे पास ये माइनस की दोनों लामते हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो जब इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ शिफ्ट हो तो हम क्या करते हैं लामतों को चेंज कर देते हैं। क्लियर होगी बात जी। अब इन तीनों को आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के लिए मैंने लिखा हुआ है जी 2, 3 और 4। अब 2 को 2, फिर उसके बाद आ जाएगा 3 वैसे के वैसे ही और 2 2 4। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, अब 2 को आपने निकालना है तो हमारे पास ये 1, 3 और 1 आ गया। नेक्स्ट क्या होगा जी, अब 3 को हमने निकालना है तो 3 का हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 3 1 3 और हमारे पास ये दोबारा 1 आ गया। 2 2 4 और 4 3 12। ये हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12 यानी 12 आ जाएगा। अब इस 12 को आपने क्या करना है 2 के ऊपर तकसीम कर लेना है। जब 2 के ऊपर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। फिर उसी आंसर को आपने क्या करना होता है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो ये हमारे पास 6 आंसर आ गया। तो उसको हमने क्या किया जी 35 के साथ मल्टीप्लाई, 35 माइनस V के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। फिर उसके बाद 12 को 3 से करेंगे तो 4, फिर उसके बाद आ गया जी -4 इंटू V। फिर उसके बाद आ जाएगा जी माइनस 12 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 3 वोल्ट। ये आ गई हमारे पास 3 इंटू V वोल्ट। क्लियर होगी बात। फिर आपने क्या करना है सबको मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा आंसर वोल्टेज का, जो हमने उस नोड के ऊपर जो वोल्टेज फाइंड करने थे वो हमारे पास आ गए हैं जी 16.15 वोल्ट। 16.15 वोल्ट हमारे पास आ गए हैं। तो इसीलिए आज हम क्या करेंगे यहाँ पे जो करंट्स होंगी वो बारी बारी फाइंड आउट कर लेंगे। I1 सिंगल डैश इक्वल होगा जी E माइनस वी ओवर R1। 35 माइनस 16.15/2। तो ये हमारे पास आ गई है जी I1 सिंगल डैश 9.42 एम्पेयर। ठीक हो गया। ये मैंने इसको इसको मैंने रेक्टेंगल के अंदर लिख दिया है। I1 सिंगल डैश इक्वल 9.42 एम्पेयर। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगी I2 सिंगल डैश, इसको भी डिवाइड कर लेंगे जी। जो हमारे पास वोल्टेज फाइंड आउट हुए हैं वो V ओवर R2, ये आ गई हमारे पास 16.15/3। क्लियर होगी बात जी। यानी यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी जैसे जैसे करंट की वैल्यू क्या हो रही है जी कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मुसाहमत की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी मुसाहमत और करंट दोनों क्या होती हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर एक चीज को बढ़ाएं तो दूसरी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक हो गया। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने 2 लिखा, फिर उसके बाद 3 लिखा, फिर उसके बाद 4 लिखा। जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है जी यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो रही है जी कम हो रही है। पहले के अंदर 9 आई थी, दूसरे के अंदर 5 आई है और तीसरे के अंदर 4 आ गई है। क्लियर होगी बात जी। ये हमने फाइंड आउट की है जी। बैटरी जो हमने शार्ट की थी E2 वाली, उसके मुताबिक हमने इसको फाइंड आउट की। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने जो बैटरी E1 है उसको शार्ट कर देना और सर्किट को दोबारा रीड्रा करना। जब सर्किट को दोबारा रीड्रा करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह का शो हो जाएगा।
यानी यहाँ से जो पहले हम E1 को हमने रखा हुआ था, तो अभी हमने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट करने के बाद अब आपने एक और बात याद रखनी है, जिस तरफ आपने करंट की डायरेक्शन रखी है उसको उसी तरफ ही रखना है, क्योंकि हम अभी फर्ज कर रहे हैं, अभी हमने इसको प्रूव करना है एंड पे जाके कि इनकी जो करंट की जो डायरेक्शन है वो एक्चुअली इसी तरफ होंगी जो हमने फर्ज की है, या उसके बाद इसके बरक्स होंगी। ठीक हो गया। फिर उसी के साथ हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी एक नोड को फर्ज कर लेंगे, ये हमारे पास V है, और उसके बाद जब हम इसके अंदर करंट चलाएंगे उनको हमने क्या किया जी, E2 के लिहाज से हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे अब डबल डैश आ गई है। ठीक हो गया, यानी I1 डबल डैश, फिर उसके बाद I2 डबल डैश, I3 डबल डैश। अब क्या करेंगे जी, अप्लाएंगे KCL एट नोड V विद रिस्पेक्ट टू V, ये हमारे पास आ जाएगा बैटरी नंबर 2 यानी E2 के लिहाज से। अब इसके अंदर क्या करेंगे, अब ये हमारे पास डायरेक्ट इधर से शॉर्ट हो रही है, तो ये लिखेंगे हम V ओवर R1 इक्वल हो जाएगा V ओवर R2 प्लस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इनके दरमियान क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V माइनस E2 बटा R3। यानी शुरू में हमने क्या लिखा, I1 डबल डैश इक्वल I2 डबल डैश प्लस I3 डबल डैश। फिर इनकी वैल्यूज हम क्या कर देंगे जी, पुट कर देंगे। V की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ओवर 2 आ जाएगा। V की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल के बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, प्लस V माइनस 40, ये वाला 40 वोल्ट जो हमने मेजर किए, जो लगाए थे हमने, फर्ज किए थे, तो ओवर क्या आ जाएगा 4। फिर उसके बाद इन दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, पहली इक्वेशन की तरह उठा के इधर लेफ्ट साइड की तरफ ले आना है। ठीक हो गया। फिर इनका आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास जो वोल्टेज है वो आ जाएंगे कुछ माइनस V प्लस 120 इक्वल 0 हो जाएगा, 120 इक्वल 0 के आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे जी, इस माइनस का प्लस को इधर लेके आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो हमारे पास ये वोल्टेज आ गया जी नोड के ऊपर 120 वोल्ट। अब इसी तरह जैसे हमने पहले सिंगल डैश की वैल्यूज फाइंड की थी, इसी तरह हम डबल डैश की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगी V ओवर 2 120 ओवर 2, ये हमारे पास आ गया जी I1 डबल डैश 60 एम्पेयर। क्यों ये 60 एम्पेयर है, क्योंकि हमारे पास करंट की बिल्कुल रेजिस्टेंस की बिल्कुल थोड़ी सी वैल्यू है, इसलिए हमारे पास करंट हाई आई है। अब जैसे हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती है। अभी यहाँ पे 40 एम्पेयर आ गए हैं, फिर उसके बाद जब यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ा दी तो हमारे पास ये 20 एम्पेयर्स आ गए हैं। अब आपने क्या करना, जब हमारे पास दोनों डैशेस की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, यानी E1 के लिहाज से और E2 के लिहाज से, तो अब आपने क्या करना है, फाइनल यहाँ पे I1 I2 और I3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। अब आपने देखा होगा कि हमारे पास किसी भी टर्म के साथ, किसी भी हमारे पास जो रकम आई उसके साथ माइनस की अलामत नहीं आई। फिर इसका मतलब ये है कि जो हमने डायरेक्शन लगाई है हमारे पास डायरेक्शन करेक्ट हो गई है। ठीक हो गया। तो इसलिए जब कोई भी माइनस की अलामत नहीं आएगी, उसका मतलब ये है कि उसकी जो सीमत होगी वो उल्ट नहीं करनी है आपने। तो सेम टू सेम वैसे ही उन दोनों जो I1 ठीक हो गया, इन दोनों को आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर E1 के लिहाज से और E2 के लिहाज जो हमने करंट फाइंड किया, उन दोनों को आपने क्या कर लेना है जी, एड अप कर लेना है। तो I1 सिंगल डैश प्लस I1 डबल डैश इक्वल हो जाएगी 9.42 प्लस 60, ये जो हमारे पास I1 डबल डैश आई है। ठीक हो गया। इन दोनों को प्लस करने के हमारे पास 69.42 एम्पेयर्स I1 आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह I2 को भी फाइंड कर लेना है, यानी प्लस आउट कर लेना है। फिर उसके बाद I3 को भी ऐसे ही प्लस कर लेना है। ये थी हमारी जी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी करवाएं, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसी वीडियो के साथ आपसे अलविदा लेते हैं जी। खुदा हाफिज़।